अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है। बराए मेहरबानी नए आने वाले जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, वरना आप लोगों को आइंदा आने वाली न्यू ब्रीफिंग्स जो सी हैं वो अप टू डेट नहीं मिलेंगी और पुरानी ऑब्सोलीट किसी भी इन्फॉर्मेशन का वो कोई फ़ायदा नहीं है। और बेहतर यही है, रिकमेंड यही करूँगा कि गुज़श्ता 2-3 जो ब्रीफिंग्स हैं उनको लाजमी देख लेना, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि मैं अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ या यूट्यूब की फैमिली के साथ मैं क्या बात कर रहा हूँ। इंतहाई अहम, इंतहाई इंपॉर्टेंट 5 दिन जो से वो स्टार्ट होने जा रही है। मार्केट इस टाइम ओपन हो चुकी है। इस मार्केट के ओपन होने का बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ मुझे इंतज़ार था कि मैं इसको देखूंगी ये कहाँ पर ओपन होती है। बैक साइड के ऊपर लाइव चार्ट जा रहा है मार्केट की जस्ट ओपनिंग के फ़ौरन बाद, जो नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल है उसके अंदर ये चार्ट इस टाइम फ्लोट कर रहा है। इंतहाई अहम 5 दिन है कि जिसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट की ये जो एक कशमकश जारी है ना, कभी भागकर इतनी ऊपर कभी नीचे, ये अब डिसाइड होने जा रही है। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लेना और पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। क्विकली मूव करूंगा, जिस जगह पर जोर देना है या जिस जगह पर आपको एक्सप्लेन करना है वहाँ पर रुकूंगा और शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी हमारे प्रॉफिट मेकर के ग्रुप के मेंबर्स हैं अब तक जो बातें फ़ोन कॉल्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी कर वो होती जा रही है, ये वॉइस मैसेजेस के ऊपर या टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर, उनको अब एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि एटलीस्ट आइंदा आने वाले 5 दिन या 1 वीक ये कैसा है। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द जनवरी एंड दिस ईयर क्लोजिंग फॉर द इंटरनेशनल मार्केट विच आई एम ट्राई टू लाइक फोकस ऑन इट। क्विकली मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे डॉलर के ऊपर। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज से डॉलर की एक ओपनिंग होने जा रही है हमारे पाकिस्तान की ओपन मार्केट के अंदर। इंडिकेटिव रेट्स अब मैं आप लोगों को देने लगा हूं कि जो अभी सुबह 9 बजे वो अप्लाई हो चुका। 11 दिसंबर है आज 2023। यूएस डॉलर जो है 282.50 284.50 कीमतें फरोख्त है। 282.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 284.50 पैसे में बेचा जा रहा है। जब मैंने गुज़श्ता ब्रीफिंग अपनी रिकॉर्ड की थी तब से लेकर अब तक 3 रुपये नीचे आ चुका हुआ है। 4 दिन के अंदर अंदर आज ये 5वां दिन है। वीकेंड के बाद ऑब्वियसली वो 6 डेज बन जाते हैं। यूके पाउंड 356 रुपीज़ एंड 359.50। यूरो 304.50 307.50। कैनेडियन डॉलर 206.50 210 रुपये कीमतें फ़रोख्त है कैड की। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 185.50 और 179 रुपये। यूएई दिरहम 77.25 एंड 78। सऊदी रियाल 75.30 एंड 76 रुपीज़ कीमतें फरोख्त है। यूएसडीटी का रेट भी 2.5 से 3 रुपये तक वो नीचे आ चुका हुआ है 283 रुपये और इंटरबैंक हमारा 283.87 रुपये। और याद करें मेरी नेक्स्ट 3 ब्रीफिंग्स, मैंने आप लोगों को ये बात मुसलसल जोर देकर मैं हर दफ़ा डॉलर के रेट्स के ऊपर या फॉरेन करेंसी रेट्स के ऊपर बताता था कि डॉलर और दीगर फॉरेन करेंसीज खरीदने वाला कोई नहीं। और मुसलसल आप लोग देख लो कि विदाउट एनी इंटरप्शन वो जो एक आईएमएफ ब्लेम करता है या जो भी एक बात है जी कि स्टेट बैंक या कोई स्टेट हमारी इंटरवीन करती है उसके अंदर, उसके बगैर इस टाइम डॉलर नीचे आता जा रहा है विदाउट एनी इंटरवीन। कुछ नहीं है, एज पर आईएमएफ जा रहा है और आईएमएफ का वो ऑलरेडी रिव्यू इस टाइम अंडर प्रोग्रेस है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको कोई भी चीज़ छेड़ी जाए, नामुमकिन सी बात है। अपनी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जा रहा है। यही मैं आप लोगों को कह रहा था कि मुझे डॉलर अभी ऊपर जाता हुआ आज से हफ्ता डेढ़ पहले जब मैंने आप लोगों को स्टार्ट किया था एक मरतबा दोबारा ये बताना कि डॉलर डिमांड में नहीं है, और उसका रिजल्ट आप लोग देख लो कि मुसलसल वो 50 पैसे 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे कर करके वो गिर गिर के नीचे आ चुका हुआ है। उसके बाद मैं अभी आने लगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट जो सी है आज हमारे पास ओपनिंग आज जारी है। केसी इंडेक्स हमारा 66,223 पॉइंट्स के ऊपर आज ओपनिंग देगा और लास्ट उसकी जो क्लोजिंग थी 1500 पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली वो पॉजिटिव के अंदर थी। और मुसलसल मैं आप लोगों को 3-4 हफ्ते से ये बात कह रहा हूँ अपनी हर ब्रीफिंग के अंदर कि मुझे स्टॉक मार्केट रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, मुझे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। और मैक्सिमम ये 75,000 या 70,000 के एक फिगर्स के अंदर ये जाकर प्रिवेल कर सकती है। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। 66,000 पे आ चुकी है। 4,000 अगर और निकल गई तो 70,000 के करीब ऑलमोस्ट ये पहुंच जाएगी। उसके बाद अब मैं आने लगा हूँ खित्ते के हालात, दुनिया के हालात। खित्ते के हालात के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ डिस्कस करता या कई मैंने ब्रीफिंग्स इसके ऊपर आप लोगों के साथ कंडक्ट की,
इसराइल के जो से हालात हैं या हमास की जो वॉर है, पैलेस्टाइन की जो वॉर है, उसकी जो हालात है। मुसलसल मैं आप लोगों को कह रहा था गुज़श्ता 2 ब्रीफिंग से कि अभी आप लोगों को लग रहा है कि ये ठंडे पड़े हुए हैं, ठंडे नहीं पड़े हुए। मैं इसको जिस नज़र से देख रहा हूँ, मुझे ये मज़ीद भड़कते हुए ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं इसको जिस तरह पेनिट्रेट करता देख रहा हूँ और पहले दिन से मैंने इसको जिस तरह से कैरी किया हुआ है, बीच में मैंने खामोशी थोड़ी सी इख्तियार की है कि लेट्स सी व्हाट हैपन, बट ये अब मुझे मज़ीद बिगड़ती हुई दिखाई दे रही। पहले सिलसिला खुश्की की हद तक था, फिर ऑब्वियसली एयर स्ट्राइक्स एंड देन अब पानी की ऊपर लड़ाई, और पानी के अंदर भी इस जंग का ये इन झड़पों का आगाज होता जा रहा है। इसके लिए मैं गार्डियन को कोट करने जा रहा हूँ, कर्टसी बाय द गार्डियन। 3 कमर्शियल वेसल्स अटैक्ड इन रेड सी बाय द हूथी रेबल्स सेज यूएस, के 3 कमर्शियल वेसल्स जो से शिप्स, उनके ऊपर अटैक लॉन्च किया गया ड्रोन्स के साथ। यूएस मिलिट्री सेज द डिस्ट्रॉयर गार्डियन शूट डाउन 3 ड्रोन्स एज यूएस सेंट्रल कमांड सेज इट बिलीव्स अटैक फुली इनेबल्ड बाय द ईरान। 3 ड्रोन्स को अटैक को काउंटर किया गया है डिस्ट्रॉयर गार्डियन की तरफ से और यूएस की तरफ से, कि जो ईरान की साइड्स के ऊपर, उसके ऊपर खैर वो एक ब्लेम है या वॉट एवर, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन बहरहाल ये मामला अब पानी की हद तक या समुंदरों की हद तक भी पहुंच रहा है। ऑब्वियसली तीनों फ्रंट्स होते हैं, एक फ़ज़ाई हमले, आपके ग्राउंड अटैक्स हैं, और देन आपकी सी स्पेस है कि जिसके ऊपर से अटैक्स आते हैं। अब ये मामला तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, मज़ीद कम्प्लिकेटेड और मज़ीद एक्सपेंड करती हुई, फैलती हुई, रुकती हुई। वो यूट्यूब की या इन चीज़ों की खबरों के ऊपर नहीं जाना, क्योंकि वो और तरह चल रही हैं ऑब्वियसली रूटीन के अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक की तरह एक सिलसिला है जो एक चलता चला जा रहा है और वो पेनिट्रेट कर। और मैं मुसलसल आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि इसराइल की इकोनॉमी मुझे ब्लीड करती हुई नजर आ रही। बीबी याहू का जो पॉलिटिकल एक करियर है, मुझे वो भी अब इस टाइम खतरे में लग रहा है, क्योंकि ये उसकी ख्वाहिश है कि जिसके ऊपर वो अमल दरामद कर रहा है, और पूरी दुनिया के अमन के लिए वो इंसान खुद अपने मुल्क के लिए जो खतरा सो है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के अमन के लिए भी खतरा बन चुका होगा। और ये मजीद अगर सिलसिला फैला, किसी के हाथ में नहीं रहना, कुछ भी बिगड़ जाएगी सूरत हाल, फिर सारे हाथ मलते रह जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आते हैं जनाब। इंटरनेशनल मार्केट ने हमारी, याद है आपको, प्रॉफिट मेकर के हमारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, मैंने आप सब लोगों को जब रात को 10 बजे के करीब मैंने आप लोगों को कहा था कि निकलो फौरी तौर के ऊपर, कि अगर किसी के पास कोई बाय है होल्ड के अंदर तो निकल जाओ। वो 3-4 थे, इससे ज्यादा नहीं मुझे मिले, क्योंकि सारों को 19,000 और 18,500 की रेंज से खींच कर मैंने बाहर निकाल लिया हुआ था और कह दिया हुआ था, और अल्लाह का शुक्र है वो निकल गए हुए थे। जो से 2-3 थे ना फंसे हुए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो था जनाब ये वाला एरिया, कि जब मैंने आप लोगों को रात को 10 साढ़े 10 बजे कहा था कि जब 18,000 रुपये में बेच रहे थे और 17,700 600 500 रुपये में खरीद रहे थे, कि निकलो फौरी तौर पे ब्रेकआउट हुआ है, और दिस वाज द ब्रेकआउट। ये इस चीज़ को मैंने इसके ऊपर मैंने आप लोगों को कहा था। देन उसके बाद एक पॉसिबल एक छोटा सा रिवर्सल करेक्शन और स्टेबिलिटी रात का वक्त था, क्योंकि रात सारी गुजरी है, लिक्विडिटी का फ्लो कम था, और अगले दिन देन न्यूज़ और डाटा के जिसके बारे में मेरा ये कंफर्म एनालिसिस था इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजलो करम से, कि मार्केट गिरती हुई मुझे दिखाई देगी। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को रात को 10 साढ़े 10 बजे भी जिस तरह भी था वो आप लोगों को खींच कचा के जो 2-3 बचे हुए थे मैंने उनको भी बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद दोपहर के बाद जब ऑब्वियसली शाम को 5-6 बजे हमारे पास डाटाज आने शुरू होते हैं, हमारे पास जब डाटाज आए हैं और मार्केट को आपने देखा है कि जनाब वो ऑल द वे यहाँ सर 2000 तकरीबन 34-30 के लेवल से वो गिरनी शुरू हुई, और देन उसने 1996 के लेवल्स को उसने ऑलमोस्ट वो टच किया, 94 के लेवल्स। उसके बाद मार्केट ऑब्वियसली क्लोजिंग की तरफ जानी थी, लिक्विडिटी निकलनी थी, एंड दिस इज द न्यू ईयर क्लोजिंग। एक फौरी तौर पे एक रिएक्शन आया है, जिसको करेक्शन कह लो या रिट्रेसमेंट कह लो, कि जब इसने 1994 को इसने टच किया है, और अभी ये सैटरडे वाले दिन जो क्लोजिंग रही है पाकिस्तान के अंदर पीस का रेट 2,16,400-500 रुपये पे खोला गया है, और 17,000 रुपये पे अभी ये सैटरडे की नाइट को क्लोज किया गया है। आज हमारे पास जो रेट खुलने जा रहा है वो 2,17,000 रुपये से खुलने जा रहा है। इंतहाई अहम है ये वीक। 1 2 3 4 घंटों के अंदर दोबारा मार्केट ने एक पॉसिबल एक रिवर्सल अपना दिया है, और इस टाइम अगर मार्केट ओपन हुई है 2004 के ऊपर से उठती हुई 2007 के ऊपर उसने अभी तक हिट किया है। मार्केट लाइफ लोड कर रही है और अभी तक अपने एक करेक्शन को वो स्लिडिफाई करने की कोशिश कर रही है। नाउ आई टेल यू वन थिंग, अब होने क्या जा रहा है
कि अभी हमारे पास इस वीक के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटाज आने जा रहे हैं। आज हमारे पास है मंडे का दिन। मंडे का दिन आप लोगों के पास क्लियर जाने वाला है। मंडे वाले दिन कोई आप लोगों को उस तरह की डाटाज को हिट तो नहीं उसने करना, बट हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि मंडे एंड फ्राइडे ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिन है। इसमें कोई ना कोई एक सरप्राइज़ मूव होती है, स्पाइक होती है, बिकॉज लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो अनबैलेंस होता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज मंडे का दिन है, ये शाम को 7-8 बजे तक, 9 बजे तक या इवन 10 बजे तक कोई ना कोई आप लोगों को सरप्राइज एक छोटा मोटा दे सकती है या इवन एक फॉल्स मूव भी बना सकती है। बट आई टेल यू वन थिंग कि इसके पास ऊपर जाने के लिए जो इस टाइम मार्जिन मौजूद है दैट इज समवेयर अराउंड वो, ये मैंने आप लोगों के लिए एक जोन को ड्रॉ कर दी है 2012-13 के ऊपर। ये इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिएक्ट करने की कोशिश करेगी अगर ये अभी सिलसिला शुरू होता है यहाँ सर ऊपर जाने के लिए। सो समवेयर अराउंड इस एरिया के अंदर इसको 12, 13, 14, 15, 16 के अंदर कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा कोई अपनी एक उलट पुलट हरकत दिखानी बनती है और जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। देन इसके बाद नेक्स्ट जोन इसका ये जहाँ से आई थी, ये जहाँ से 25, 30, 35, 40, 45 के अंदर से जहाँ से ये गिरनी शुरू हुई है, ये इस जोन के अंदर अपने वेक्टर जोन्स के अंदर ये दोबारा प्रिवेल कर सकती है। बिकॉज इसके बाद हमारे पास जो अपकमिंग डे आ जाएगा उसके अंदर हमारे पास जो डेटाज हैं वो स्ट्रांगली हिट करने जा रहे हैं। हमारे पास ट्यूसडे को शाम को 6:30 के ऊपर कोर सीपीआई मंथ ओवर मंथ, सीपीआई ईयर ओवर ईयर आने जा रही है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अगले दिन हमारे पास वेडनेसडे 13 दिसंबर को हमारे पास कोर पीपीआई एंड पीपीआई मंथ ओवर मंथ आने जा रही है। उसके बाद थर्सडे को 14 को हमारे पास यूएस के अंदर कोर रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ, रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, इंपोर्ट प्राइस मंथ ओवर मंथ। उसके बाद हमारे पास ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यूरोजोन से रिलेटेड वो आने जा रही है और देन हमारे पास उसके बाद एफओएमसी भी आने जा रही है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है हमें, और ये सारी रात वो फिर एक सिलसिला कल रात के बाद से वो एक शुरू होगा। कल रात से कह लो उसकी एक पैनिक क्रैम्स या एक वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, डेवलपमेंट बननी शुरू हो जाएगी। असल जो हमने फोकस रखना है वो 14 दिसंबर के ऊपर हमने रखना है। इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लो। और इंटरनेशनल मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए जो इस टाइम खुला मैदान पड़ा है जहाँ से ये आई थी 2030, 35, 40, और नीचे जो अगर आप मेरे से स्पोर्ट पूछते हैं देन इमीडिएटली इसको अगर किसी स्पोर्ट को अटेंड करना है तो वो है 1990 या 1980 के करीब आप लोग कह लो। दिस कुड बी अ स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट। उसके बाद अगर नीचे मजीद सिलसिला ये अपना ब्रेक करती है सो दैट विल बी समवेयर अराउंड कोई जाकर वो एक लंबा चौड़ा है वो 1935-40 का वो एक कह लो कि एक जोन बनता है। बट करंटली देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि ये 1930-40 पे जाने लगी है अभी एकदम से उठकर। बाकी इसको अप टू डेट में मंडे वाले दिन करता चला जाऊंगा। इस चीज़ को जहन में रखना कि इंतहाई ख़तरनाक वीक है। और मुझे अभी डॉलर को भी देखना है कि हमारे मुल्क के अंदर जो डॉलर के हालात हैं वो मुझे क्या कह रहे हैं। बहुत ट्रिकी मूव्स होंगी और न्यू ईयर की क्लोजिंग भी साथ साथ नेक्स्ट वीक में आती चली जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ थोड़ी बहुत पार्शनली कुछ अगर इंपोर्ट वगैरह का प्रेशर आएगा तो मुझे डॉलर के आउटफ्लो को भी देखना है। बहुत केयरफुल रहकर चलना है, अंधाधुंध कोई हरकत नहीं करनी। लेट्स सी व्हाट हैपन इंशाल्लाह ताला। अप टू डेट इसको मैं करता चला जाऊंगा आप लोगों के साथ लम्हा बलम्हा हमारे जितने भी पेड ग्रुप के मेंबर। खतरनाक वीक है, केयरफुली शाबाश समझदारी के साथ चलना है, कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी, उतावला नहीं होना, जल्दबाजी कोई नहीं करनी। अभी 2006, 7, 8 के अंदर है, जस्ट मार्केट ओपन हुई है। लेट्स सी कि वो जो एक पिछली 2-3 दफ़ा से हो रहा था वो एक लंबे लंबे डंडे खींच रहे थे इसके, मैं इसको आमतौर पे इसको कहता हूँ फॉल्स मूव या गैर अखलाकी हरकतें, गंदी हरकतें। ये गंदी हरकतें जो इसने की हैं वो आज नहीं की, बिकॉज अच्छा खासा ये सेलिंग प्रेशर के अंदर था। इसी वजह से आप लोगों को मैंने एक दिन उससे पहले भी रात को खींच के बाहर निकाल लिया हुआ था। बट आई टेल यू कि कल इन लोगों ने 2,17,000 रुपये पे रेट को बंद किया है, जो करना नहीं बनता था। इसको 216, 500, 400 के पैरामीटर्स के अंदर इसको रखते हुए चलाते
तो इज़्ज़त आबरू बची रहती है और लोगों को नुकसान जो से हैं वो कम से कम बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। इंशाल्लाह ताला गेम ऑन है और पूरा वीक पड़ा है, अप टू डेट करता चला जाऊँगा और जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है इंशाल्लाह ताला जल्द आकर आप लोगों को भी ब्रीफ करूँगा। आई थिंक सो विद इन 2 डेज़ मुझे शायद दोबारा कुछ डेवलपमेंट के साथ उन चीज़ों को मुझे मेरे ग्रुप के मेंबर्स को भी अप टू डेट रखना है और आप सब लोगों को बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का, आप लोगों के सुनने का। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।